हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो मेरे पास बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं। ये ऐसा नहीं है, सब केमिकल्स पेड़ों के लिए हैं ये बेसिक। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारे केमिकल्स किस काम में आते हैं और ये पेड़ों के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से हमें केमिकल्स चाहिए होते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं, माताएं बहनें ऐसी हैं कि वो पेड़ लगा लेती है, फिर उनकी कंडीशन थोड़ी सी बेकार होने लगती है, तो वो सूख जाता है पेड़, उसको ठीक नहीं कर पाती हैं। वैसे तो देसी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। मुझे देसी तरीके के बारे में इतना मालूम नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च-पड़बाजी करना पड़ता है, उसमें गंदगी का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। मैं आपको एकदम बेसिक और स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस काम में आने वाली है गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लास्ट में मैं आपको इसमें से बेस्ट क्वालिटी के जो केमिकल्स हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहली बार तो आप ये सुन लेना। जो भी है वो विदाउट प्रमोशन है, आप कोई सी भी वैरायटी का ले सकते हो। और मैं आपको एक कॉम्बो बताने वाला हूँ कि अगर आप गार्डनर हो, आपको ज़्यादा इतने सारे केमिकल्स नहीं चाहिए, तो आप बेस्ट चॉइस के केमिकल्स कौन से ले सकते हो गाइस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके हुमिक से। ये एक एसिड होता है, इसको आप मिट्टी में यूज़ करना होता है हमें, ठीक है। ये मिट्टी की ताकत के लिए होता है गाइस। मिट्टी में जो हमारे ताकत नहीं होती है, पेड़ जो बढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए है गाइस ये। गाइस तो हमारे दूसरे नंबर पे आता है ये। तो ये जो काम करता है, ये काम इसका है कि मिट्टी में जो रोग हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये। तो ये मिट्टी को भी सही करता है और जो रोग हो जाता है मिट्टी में, कीड़े वीड़े, उसको निकालने में मदद करता है। इससे ग्रोथ भी अच्छी बढ़िया होती है। तो गाइस तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा ये है, ये NOP 130045। तो बहुत सारे भाई लोगों के घर में फ्रूट के प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो फ्रूट में मिठास कम होती है, तो ये मिठास बढ़ाने के काम में बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर आपके फूल में फलों में मिठास कम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद होगा गाइस। तो हमारा चौथे नंबर पे आता है गाइस साल्ट है, एक्सफॉर्म साल्ट मिल। अब इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइस। क्या है कि हमारे घर में पेड़ होते हैं, उन पे पत्तियाँ मुरझाई जैसी होती है, चमकदार नहीं होती है। तो ये पेड़ की पत्तियों को बहुत चमकदार और पत्तों को हरा भरा बनाता है, मतलब पेड़ को भी तुम्हारा एकदम हरा भरा बना देगा इसको यूज़ करने से। तो गाइस चौथे नंबर पे आता है हमारा ये। तो हमारे घर में फ्लावर के प्लांट, बेसिक सबके घर में प्लांट्स होता है, उस पर फ्लावर 1 2 3 4 फ्लावर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो उस पर भर भर के फ्लावर आए, तो गाइस आप ये यूज़ करो। इसका है NPK 13 40 और 13। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये इससे क्या है, आपके पेड़ पे जो है ना ज़बरदस्त फ्लावर आएंगे, फ्लावर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और बहुत बहुत सारे फ्लावर आने लगेंगे गाइस। तो गाइस छठे नंबर पे आता है हमारा ये। तो ये कैल्शियम होता है एक तरीके का। ये पेड़ में जो हमारे फल फल जो होते हैं, उसके फ्रूट आने से पहले ही गिरने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये फ्लावर को गिरने नहीं देता, पेड़ों को बहुत सख्त बना देता है, और इससे हमारे जो फ्लावर है ना वो भी रुके रहेंगे गाइस। और फूल जो आने के बाद गिर जाते हैं ना, वो भी नहीं गिरेंगे गाइस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गार्डनर के लिए। तो गाइस सातवें नंबर पे आता है हमारा ये। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, फल तो आ जाते हैं लेकिन इसमें क्वालिटी नहीं आ पाती, छोटा साइज़ रहता, उसमें फिनिशिंग नहीं आ पाती, तो ये उसके लिए है 005234 MP के है ये, ठीक है। तो ये जो आता है ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है, ये फल के लिए है खासकर। तो गाइस नंबर मैं भूल गया हूँ कौन सा नंबर था ये, अब मैं इसको बता देता हूँ आपको बेसिक। ये तो आपको देख के ही मालूम पड़ रहा होगा किसके लिए है। तो ये जो गाइस यूज़ होता है, ये खासकर नींबू के प्लांट्स के लिए है, ओनली लेमन्स प्लांट के लिए। तो अगर आपके पेड़ है लेमन का और उस पर फ्लावरिंग हो रही है, अब फ्लावरिंग आगे गिर जाती है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये खाद होता है गाइस एक तरीके का, और आप उसमें अपने प्लांट्स में यूज़ करोगे तो नींबू एकदम बढ़िया साइज़ में आएंगे, बड़े आएंगे और भर भर के नींबू आएंगे गाइस। तो गाइस एक हमारे पास ये है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये किस काम में आता है, अगर आपके पास पेड़ है, हमें पता पेड़ होने के बाद भी मजबूत नहीं हो पाता। मजबूत ऐसा नहीं कि हरा है पेड़ तो मजबूत होता है, तो ये पेड़ को मजबूत करने के लिए होती है, उसके रूट्स, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते सबको मजबूत रखता है ये। तो ये उस चीज़ के बहुत फ़ायदेमंद होता है गाइस ये। तो गाइस एक हमारा ये है। तो ये जो काम में आएगा हमारे, आप सबके ना पहले नाम देख लेना, मैं क्योंकि नाम आपको इसलिए ही दिखा रहा हूँ तो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। हो सकता है मैं नाम मुझसे सही से लिया नहीं जाए, तो आप जो है ना नाम ध्यान रखना। तो ये जो आता है जड़ और फल के लिए होता है गाइस ये, खासकर जड़ को मजबूत करता है और फलों को भी मजबूत करता है, तो गिरने नहीं देता ये। तो ये इस चीज़ के लिए है, ठीक है।
और गाइस एक हमारे पास ये है रूट्स पावर है। ये आपके जैसे कि हमारी जड़ें होती हैं, आपने बहुत सारे देखा होगा कि लोग, एक दो वीडियो मैंने भी अपलोड करी है तो उसमें क्या बोलते हैं, यार ये जड़ें ब्लैक होने के बाद भी तुमने कैसे ग्रो कर दिया। तो ये जड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है गाइस। तो ये रूट्स पावर है, तो ये जड़ों के लिए काम में आता। गाइस ये है NPK 90-90-90। आपको सबको तो इसके बारे में मालूम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो काम आता है पत्तियों के लिए काम आता है, क्योंकि हमारे पेड़ पे जो पत्ते होते हैं, पत्तियाँ, तो उसमें ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ करता है। ये बहुत फास्ट ग्रोथ लाता है, पत्तों को, पेड़ को हरा भरा बना देता है, एकदम घना। तो ये उस चीज़ में ज़्यादा काम आता है गाइस। और एक है गाइस हमारे पास ये किसके काम में आता है, ये जो हमारी मिट्टी में कीड़ा हो जाता है, फंगस वंगस हो जाता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको भी हम यूज़ कर ले सकते हैं। और जो जितने केमिकल्स आपको दिखाए सारे ही फ़ायदेमंद है। इसका आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन मिलाना है। जैसे कि मैं अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाता, मैंने किसी का, आप देखोगे तो कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो भी आपको नहीं दिखाएगा केमिकल्स के बारे में। तो मेरा खुद का ही कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसके लिए मैं टेस्ट करता हूँ और रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा मिलता है गाइस। तो ये कीड़ों के लिए होता है खासकर। ये है गाइस जिम। ये किस लिए होता है, हम पेड़ लगाते हैं मिट्टी में, अब मिट्टी हमारी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि हम मिट्टी में, हमें क्या है, जब जो बिगनर लोग होते हैं वो कुछ भी मिला सकते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, वो मिट्टी, पेड़ चलता है लेकिन वो फास्ट ग्रो नहीं होता, उपजाऊ नहीं होती मिट्टी। तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मिट्टी को एकदम उपजाऊ बना देगा। जो हमारे फर्टिलाइजर सबको उनका बैलेंस बनाने के बाद वो पेड़ हमारा अच्छे से ग्रो करने लगता है गाइस। तो ये उस चीज़ के लिए है। तो गाइस ये है चॉकलेट आयरन। ये किसके लिए काम आता है गाइस, ये काम आता है पत्तियों को हरा करने के लिए और पेड़ को ग्रोथ देने के लिए। जैसे पेड़ में आयरन की कमी हो जाती है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और पत्तियों में इतनी चमक आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। इसको डालने के बाद एक पेड़ में आप डालो, एक पेड़ में मत डालो। अब जिसमें भी आप ये डालोगे उसका कंप्रोमाइज़ देख लेना सेम पेड़ में, कि कितनी चमक आ जाएगी उसमें पेड़ में, कि जो जिसमें आप यूज़ नहीं करोगे ना, उस जिसमें आप ये यूज़ करोगे, जिसमें नहीं करोगे, दोनों में बहुत अंतर आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये मिट्टी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है गाइस। आपको मिट्टी में हमें डालना होता। तो गाइस एक ये है हमारे पास NPK 20-20-20। ये किस काम में आता है, ये हमारे पेड़ की संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि संतुलन पेड़ का बराबर जो होना ज़रूरी है, मिट्टी का, पेड़ का, हवा पानी का। तो ये उस चीज़ के लिए, इसके अंदर पोटास वोटास जो भी है सारा एक्टिव चीज़ें रहती हैं इसमें। तो ये इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है गाइस। तो एक आपको यूज़ करना कंपलसरी चाहिए गाइस। गाइस अब हमारे पास है एक ब्रॉन 20। ये किस काम में आता है, ये काम में आता है फल और फूल के लिए। ये फल और फूल के लिए किस लिए काम में आता है, क्योंकि ये दोनों को बढ़िया बेहतर बनाता है। अगर हमारे फूल का साइज़ छोटा है ना, आप इसको यूज़ करोगे तो फूल का साइज़ इससे डबल हो जाएगा, बढ़िया साइज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन फूल में फिनिशिंग और फल में फिनिशिंग बेहतरीन इससे आने लगेगी आपको। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। गाइस हमारे पास है ये नैनो यूरिया। ये किस काम में आता है गाइस, ये काम में आता है पेड़ की ग्रोथ के लिए। अगर आपकी पेड़ की ग्रोथ थोड़ी स्लो है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ग्रोथ फास्ट हो जाएगी आपकी, बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये। हर जो प्लांट सब, ये जितने भी मैंने आपको बताया है ये सारे ऑल प्लांट के लिए। अगर आपको इसको कॉम्बिनेशन बना कर ही इसको ऐड करना है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो। गाइस हमारे पास एक ये है सिया सीक्रेट। तो ये किस काम में आता है गाइस, ये जो काम में आता है, ये हमारे हार्मोन की कमी, पेड़ में जो हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हार्मोन और मिट्टी को संतुलन बना के रखता है और बेहतरीन ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है गाइस ये। तो गाइस हमारे पास है एक ये माइक्रोमिल। ये जो है गाइस हमारे जो किस काम में आता है, ये जो भी है ना पेड़ की पोषण होते हैं तो सबके लिए है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। हर चीज़ है इसके अंदर। ये पेड़ में आप कंपलसरी, एक तो ये आपको मेरे कहने से मंगवा लेना चाहिए, हर चीज़ के लिए बेटर रहेगा इसे। मरे हुए पेड़ को या सूखे हुए पेड़ को हर चीज़ में ये यूज़ कर सकते हो गाइस इसको। गाइस ये नीम ऑयल है, इसका तो सबको पता ही होता है, जितना भी है नीम ऑयल। ये तो कीड़े या फंगस वंगस के लिए होता है, तो इसका तो इतना बताना खास नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। ये कीड़े और फंगस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसका स्प्रे किया जाता है गाइस। तो गाइस हमारे पास है एक ये जो है गैब्रियल एसिड है गाइस। ये गैब्रियल एसिड किस काम में आता है, इसको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, और ये पेड़ की लंबाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कि जैसे कि हमारे पेड़ की लंबाई नहीं बढ़ पाती एकदम से, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है गाइस ये। तो गाइस हमारे पास एक ये है रूटिंग हार्मोन। ये रूटिंग हार्मोन आपको हर कोई देसी तरीके से वो बता देगा, जैसे कि मैं आपको सही तरीके से बताना चाहता हूँ, हो सके कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी।
हम किसी पेड़ की कटिंग करते हैं और पेड़ की कटिंग करने के बाद हम उसको लगाते हैं तो जैसे कि वो ग्रो नहीं हो पाती, तो मुझे वो तरीका नहीं आता। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मिट्टी में डालने के बाद, लेकिन इसको जो ना आप कैसे यूज़ करना है, ये कटिंग करने के बाद इस पर कटिंग थोड़ा सा पाउडर इस पर लगा देना है, इस पर कटिंग पे कलम बनाकर और मिट्टी में आपको लगा देना है बस। इसको ऑटोमेटिक जड़ें आने लगेंगी गाइस। तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और 100% ये काम करता है, ऐसा नहीं कि बेकार चीज़ है गाइस ये। तो गाइस एक हमारे पास ये है ग्रोथ बूस्टर है ये, और ये जो अभी काम में आता है, ये काम में आता है गाइस। आप इसको पानी में मिला के डाल सकते हो तो पेड़ की ग्रोथ भी हो जाएगी, लेकिन मैं उसको पानी में मिला के किसी चीज़ में यूज़ नहीं करता। जो मैं कटिंग करता हूँ इसको पेड़ की, ऊपर से जो कटिंग करने के बाद हमारा जो रूट्स प्लेन हो जाता है तो उस पर हल्का हल्का ऊपर से मैं लगा देता हूँ। तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अंदर को कोई फंगस वंगस अंदर नहीं जाता पेड़ के लिए। तो गाइस दूसरा ये है, लास्ट हमारा ये है, ये भी एक साल्ट है। ये आपको हर कहीं नर्सरी में मिल जाएगा। ये साल्ट जो है आपको काम का ये इसलिए है कि आप जो हम पेड़ लगाते हैं ना, पेड़ में जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती नहीं है, तो उसमें यूज़ कर सकते हो। जो पेड़ के अंदर बीमारी होती है, इसके 4-5 काम एक साथ कर देता। मतलब कहने का मतलब ये है, पत्तियों पे चमक, पेड़ की ग्रोथ और जो मिट्टी का फंगस होता है उसको दूर कर देता है। उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये गाइस। तो गाइस फाइनल में आपके लिए कॉम्बो बता रहा हूँ मैं, ये आलतू फालतू चीज़ें छोड़ दो जो मैं बता रहा हूँ। इस पर अगर आपकी मर्ज़ी है आप यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलता। तो आप देखो ये 6 चीज़ें हैं। अगर आप गार्डनर हो या बिगनर हो या कोई भी हो तो आप सबके लिए है ये एक नमक है, ये कैल्शियम है, मतलब 90-90 जो भी है केमिकल्स हैं ये 6 केमिकल्स आपको बिल्कुल कंपलसरी हर गार्डनर के पास होने चाहिए। ये ऑल प्लांट्स के लिए हैं, ये बहुत बेस्ट प्लांट्स के लिए है। मतलब आप सब्जी वब्जी में कैसे भी, और आपको फ्रूटिंग प्लांट या नॉर्मल प्लांट सबके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप ये ज़्यादा केमिकल्स ना ख़रीद के आप सिर्फ ये 6 केमिकल्स लो और आपका अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगर मुझे लगता है अभी इसमें कोई केमिकल की ज़रूरत है अभी, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि मुझे भी कौन से केमिकल्स की ज़रूरत है, आपने अगर देख लिया हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है गाइस। थैंक यू गाइस।